आज हम लोग दिए गए डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये जो जीरो है यह लोअर लिमिट को शो करता है, यह लोअर लिमिट है। और इस डेफिनेट इंटीग्रल में जो ये पाई अपॉन 2 दिया गया है यह अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। और ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग इंटीग्रेंड कहते हैं। और ये जो dx है इसे हम लोग इंटीग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ये हमारा इंटीग्रेटिंग एजेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसमें ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन सिंबल है। और यहाँ जो पाई अपॉन 2 दिया गया है ये अपर लिमिट है। और यहाँ जो जीरो दिया गया है यह लोअर लिमिट को शो कर रहा है। यहाँ ये जो फंक्शन दिया गया है यह इंटीग्रेंड है। और यहाँ जो dx दिया गया है यह इंटीग्रेटिंग एजेंट है। और इसे हम लोग इस तरह से रेट करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2। क्लियर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx। इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। ए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसमें देखिए चेंज क्या है, यहाँ एफ एक्स था और यहाँ पर एफ ए माइनस एक्स हो गया। a कहाँ से आया है, ये जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a जो होता है वह इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, इसके इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट, देखिए यहाँ x है, x के प्लेस पर हम लोग पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ dx ही रहेगा, फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा i इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ कॉट पाई अपॉन 2 माइनस एक्स है, पाई अपॉन 2 पर कॉट चेंज होता है और यह tan में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कॉट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ इस पूरे की वैल्यू को tan x लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो i प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 प्लस यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड है ही तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। देखिए इन दोनों ही इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वह सेम है। साथ ही साथ जो इनके इंटीग्रेटिंग एजेंट है dx वह भी सेम है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं i और i ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, इसको कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि दोनों के ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, साथ ही साथ इंटीग्रेटिंग एजेंट भी सेम है। तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट x, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे।
तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 और ये दोनों हो जाएंगे 1 प्लस कॉट एक्स इंटू 1 प्लस tan x। क्लियर है। यहाँ देखिए 1 था तो इसमें 1 प्लस tan x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 प्लस tan x, और यहाँ देखिए प्लस का सिंबल था तो प्लस का सिंबल लगा दिए। इस 1 में 1 प्लस कॉट x का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 प्लस कॉट x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे को ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ dx हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 और 1, ये हो जाएगा 2 प्लस tan x प्लस कॉट x। क्लियर है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan x में, प्लस कॉट x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan x में। क्लियर है। विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 होगा, या फिर हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2, यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस tan x प्लस कॉट x अपॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 1 प्लस tan x प्लस कॉट x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो एक कॉट x हो जाएगा प्लस कॉट x का मल्टीप्लाई tan x में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉट x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx, या फिर इस पूरे की वैल्यू 0 टू पाई ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस tan x प्लस कॉट x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस कॉट x, प्लस कॉट x को हम लोग 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, यहाँ इंटू tan x हो जाएगा और यहाँ dx। देखिए हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, ये हम लोग जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉट x को हम लोग 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, तो यहाँ tan x को काट देगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो इस पूरे की वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ ऊपर 2 प्लस tan x प्लस कॉट x हो जाएगा अपॉन, यहाँ देखिए 1 और यहाँ का 1 दोनों मिल करके 2 हो जाएंगे, प्लस यहाँ tan x है तो tan x रखते हैं, प्लस यहाँ cot x है तो cot x रख देते हैं, यहाँ dx। तो देखिए ये पूरा ऊपर भी 2 प्लस tan x प्लस cot x है और नीचे भी 2 प्लस tan x प्लस cot x है, तो इस पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट जो होगा कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 टू पाई, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर 1 इंटू dx लिख सकते हैं, या फिर इसको 0 टू, देखिए यहाँ पाई नहीं रहेगा, पाई अपॉन 2 रहेगा, इस चीज को सही कर लीजिएगा क्योंकि हमारा जो अपर लिमिट है वो पाई अपॉन 2 है, तो यहाँ पाई अपॉन 2 रहेगा, यहाँ पर भी पाई अपॉन 2 रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 2 dx, और इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वह इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग लिखते हैं x प्लस c फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 हो जाएगा। वैल्यू को रख दो, पहले अपर लिमिट की वैल्यू को रखोगे तो x के प्लेस पर पाई अपॉन 2 होगा प्लस c, फिर माइनस होगा, लोअर लिमिट की वैल्यू रखोगे तो लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है तो यहाँ x के प्लेस पर 0 हो जाएगा, प्लस c के प्लेस पर c ही रहेगा क्योंकि c जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 प्लस सी, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस में तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा c, तो यहाँ c से c कट जाएगा और इस पूरे की वैल्यू आएगी 2i इक्वल टू पाई अपॉन 2। क्लियर है। या फिर इस पूरे की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4। i की वैल्यू को रख देते हैं, i की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 इक्वल टू होगा पाई अपॉन 4। क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई इक्वल टू होगा पाई अपॉन 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो यहाँ पर इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो पाई अपॉन 4 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।